हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। साथियों, अभी हम लोग इससे पहले वीडियो में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, ऐबक की मृत्यु के बाद जो राज्य संभाला था वो किसने संभाला था? इल्तुतमिश ने। थोड़ा बहुत इसके बारे में ऐसे ही जान लेते हैं, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। जो ऐबक था वो गौरी का गुलाम था। ऐबक को गौरी ने ख़रीदा था और ऐबक ने इसको ख़रीदा था, इल्तुतमिश को। ठीक है, सबसे पहले गौरी ने ऐबक को ख़रीदा और ऐबक ने इल्तुतमिश को ख़रीदा, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। इसकी मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसकी बेटी रज़िया सुल्तान ने राज्य संभाला था। उसने 4 साल लगभग राज्य किया था। ठीक है, जूड की लड़ाई हुई थी, इसकी जूड की लड़ाई हुई थी। जब ऐबक की मृत्यु हो गई थी उसके बाद आराम शाह ने राज्य संभाला था। तब यह बदायूं का गवर्नर था। जब इसको पता चला कि ऐबक की मृत्यु हो गई और आराम शाह गद्दी पर बैठ गया, तब यह गुस्से में आकर के इसने लड़ाई की। उस लड़ाई को जूड की लड़ाई कहते हैं। इसने आराम शाह को पराजित किया और उसके बाद खुद गद्दी पर बैठ गया। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्य किया था और इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक राज्य किया था। फिर 1236 से 1240 तक रज़िया सुल्तान ने राज्य किया था। उसके बाद थोड़े बहुत शासक हुए थे। फिर उसके बाद 1246 से लगभग 1256 के आसपास बलबन ने राज्य किया था। ठीक है, इसने 2 कॉलेज भी चलाए थे। तो इसके बाद मिनहाज उस सिराज और ताजुद्दीन, इसके राज्य में 2 विद्वान थे बहुत बड़े, मिनहाज उस सिराज और ताजुद्दीन। इसके राज्य के ये 2 बड़े विद्वान थे। चलिए देखते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। किसकी मृत्यु? ऐबक की मृत्यु जब हुई थी तब यह कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। वीडियो को पूरा देखें आप। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ क्वेश्चन हम बाद में रखेंगे इससे पहले के जो वीडियो हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन रखेंगे। लगभग 5-6 क्वेश्चन हम बाद में रखेंगे, उसका आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, यह ऐबक का कौन था? दास था, यानी गुलाम था और बाद में यह दामाद भी बन गया था। ठीक है, इसने भरोसा जीत लिया ऐबक का, काफ़ी अच्छा काम किया था, इसलिए उसको दामाद भी बना लिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह ऐबक का दास और दामाद दोनों था। 1197 में आलिनवाड़ा के युद्ध के बाद इसको खरीदा था। कि कौन से युद्ध के बाद इसको खरीदा गया था? आलिनवाड़ा के युद्ध के बाद। कब? 1197 में हुआ था आलिनवाड़ा युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसी के बाद इसको खरीदा था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो लाहौर के अमीर या तुर्की के अमीर ही गद्दी पर जिसको चाहते थे उसको बैठाते थे, जिसको नहीं चाहते थे उसको उतरवा देते थे। ठीक है, क्योंकि राज्य अमीरों से ही चलता है, उनके टैक्स से चलता है। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को शासक बनाया। जब इस बात का पता चला इल्तुतमिश को कि आराम शाह शासक बन गया, तब यह आया वहाँ से जूड की लड़ाई, बदायूं से तब यह आया और इसने जूड की लड़ाई की। इस लड़ाई का नाम दिया जाता है जूड की लड़ाई। जूड की लड़ाई में आराम शाह पराजित हो गया और यह खुद सुल्तान बन गया। कौन? इल्तुतमिश। और खुद यह सुल्तान बन गया। कौन? इल्तुतमिश। यह इल्वरी जाति का था। कौन सी जाति का था? इल्वरी जाति का था। और इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले गौरी का गुलाम ऐबक का गुलाम यह, यानी गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि, पहले क्या होता था, गौर के ही शासक, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को जो उपाधि देते थे वो गौर के शासक थे, यानी मोहम्मद गौरी के शासनकाल में
दी जाती थी उपाधियाँ, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि गौर के किसी शासक से नहीं ली, बल्कि ईरान के खलीफा से सुल्तान आज़म की उपाधि धारण की थी। ईरान के खलीफा ने इसको सुल्तान आज़म की उपाधि दी थी। ठीक है। बंगाल में इवाज़ खान गियासुद्दीन का आतंक उस समय बहुत बढ़ रहा था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो उसने अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया था, आज़ादी मांग रहा था वो, और वो वहाँ पर अपने पैर पसार रहा था, यानी मतलब आतंक अपना बढ़ा रहा था। बंगाल में इवाज़ खान, कौन? इवाज़ खान गियासुद्दीन का आतंक बढ़ रहा था। तभी इसने अपने बेटे को भेजा था गियासुद्दीन का आतंक दबाने के लिए, और वह वहाँ सफल भी रहा था। उसी को दबाने अपना बेटा नासिरुद्दीन को भेजा था। किसने भेजा था? इल्तुतमिश ने अपना बेटा नासिरुद्दीन को भेजा था कि जाओ और गियासुद्दीन का आतंक दबा के आओ, और वह सफल भी रहा था। ठीक है। जब यह शासन अच्छा खासा शासन कर रहा था, उस समय चंगेज़ खान का भी बहुत आतंक चल रहा था। चंगेज़ खान बहुत ही शक्तिशाली था, कई जातियां और जनजातियां इसके साथ चलती थी। चंगेज़ खान से इल्तुतमिश भी डरता था। चंगेज़ खान उर्फ तैमूचीन, इसका नाम था तैमूचीन, इसी के काल में भारत आया था। और क्यों आया था? चंगेज़ खान के प्रकोप से ईरान के शासक ख्वारिज़्म शाह का पुत्र, कौन? जलालुद्दीन मंगबरानी सिंधु घाटी पहुंचा। जब चंगेज़ खान उसका पीछा करते हुए कहाँ आ गया था? भारत आ गया था। और भारत में उसने इल्तुतमिश के पास संदेश भेजा था, अगर आप मंगबरानी की सहायता करेंगे तो हम आपसे युद्ध करेंगे, तो आपको हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसी से डर के इल्तुतमिश ने मंगबरानी की मदद नहीं की, और 1224 में मंगबरानी यानी कि भागा दिया था। चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को संदेश भेजा कि उसकी मदद ना करे, और इसने नहीं की। किसने? इल्तुतमिश डर गया कि अगर हम मंगबरानी की मदद करेंगे तो चंगेज़ खान से युद्ध लड़ना पड़ेगा। चंगेज़ खान उस समय बहुत शक्तिशाली था। ठीक है। इसने नहीं की। इस तरह से इस समस्या का समाधान हो गया था। उसके बाद 1226 में फिर क्या है? इल्तुतमिश ने राजपूतों को जीतना शुरू कर दिया था। राजपूतों को दोबारा जीतना शुरू कर दिया था। 1226 में रणथंभौर, अरे हाँ, पीटी की ऑनलाइन फार्म फिल हो रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं भरे हैं वो भरें जा कर के। ठीक है। लगभग 21 तारीख शायद उसकी लास्ट डेट है, आप लोग ज़रूर जाएं। और पहली बात तो सभी ने फार्म फिल कर ही लिया होगा, सब लोग नौकरी चाहते हैं। 1226 में रणथंभौर, 1227 में इसने नागौर को जीता, 1226 में रणथंभौर को जीता, 1227 में नागौर को जीता, 1231-32 में ग्वालियर के शासक मंगलदेव को जीता था, पराजित किया था मंगलदेव को, और वहाँ ग्वालियर को भी जीत लिया था। 1234 में इसने मालवा को जीता, और कहा जाता है कि यही विक्रमादित्य की प्रतिमा को उठाकर लाया था, यानी चुरा कर लाया था या उठाकर लाया था, बात है कि 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब इसकी मृत्यु होती है? 1236 में। किसकी मृत्यु हो जाती है? इल्तुतमिश की। ठीक है। 1236 में इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जब इसकी मृत्यु होती है उसके बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन शाह कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए शासन करता है, लेकिन वह अयोग्य होता है, वो शासन नहीं कर पाता है। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, चारों अयोग्य थे। उसमें सिर्फ एक बेटी उसकी थी, रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। वो एक योग्य शासिका थी। किसी कवि ने कहा था कि अगर वह लेडी ना होती तो वह बहुत बड़ी शासक होती। ठीक है। उसने भी 4 साल लगभग शासन कर पाया था। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कर क्या क्या इसने काम किए थे? कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लगभग 1 मंजिल इमारत बन पाई थी और वह ख़त्म हो गया था। 3 मंजिल इमारत को बना करके पूरा किया था किसने? इसने क्या नाम? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए किसने? इल्तुतमिश ने, जिसमें चांदी का टका और तांबा का जीतल भी आता है। ठीक है। इक्ता व्यवस्था और मौद्रिक व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था, इन तीनों को संगठित किया था किसने? इल्तुतमिश ने। पहले अलग अलग थे। ठीक है। 40 दासों का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, जिसको तुर्कान-ए-चहलगानी कहा जाता है। 40 दासों का एक संगठन बनाया था जिसको तुर्कान-ए-चहलगानी कहा जाता है। ठीक है।
मिन्हाज उस सिराज और ताजुद्दीन, मिन्हाज उस सिराज और ताजुद्दीन 2 विद्वान थे किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसने 2 कॉलेज भी चलाए थे। कौन से कॉलेज चलाए थे? क्या है? 2 कॉलेज भी चलाए थे। म्यूजिया एक तो म्यूजिया नाम था एक का, और एक का नाम था नासिरिया कॉलेज। कौन सा? नासिरिया। चलो यहाँ लिख देते, म्यूजिया और नासिरिया, ये 2 कॉलेज चलाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने ये 2 कॉलेज भी चलाए थे, म्यूजिया और नासिरिया। ठीक है, 2 विद्वान थे। कौन कौन? मिन्हाज उस सिराज और ताजुद्दीन। ठीक है, इसके बाद रुकनुद्दीन शाह थोड़े दिन, कुछ महीने के लिए राज करता है, फिर उसको हटा करके कैसे रजिया सुल्तान शासक बनी थी। ठीक है, कैसे उसका निकाह हुआ था, क्या हुआ था, उसके बाद बलबन कैसे शासक बना था, ये हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। हो गया इल्तुतमिश का काम ख़त्म। ठीक है, पीईटी के फॉर्म आए हुए हैं, आप लोग जा कर के उसको फिल करिएगा ज़रूर। ठीक है, और कोविड-19 में अनलॉक तो हो रहा है, लेकिन आप लोग लॉक ही रहना है। ठीक है, 7 बजे से 7 बजे, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक प्रदेश अनलॉक हो रहा है। अनलॉक हो गया है, लेकिन आप लोग लॉक ही रहें। सरकार ने छूट दी है, लेकिन कोरोना ने छूट नहीं दी। अगर आप कोई चपेट में आ गया तो चला ही जाएगा उसमें, इसलिए सभी लोग सावधानी बरतें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं इसमें, मतलब 4-5 क्वेश्चन। 1 मिनट, जस्ट ए मिनट। पुरानी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर के प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियो देखें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को आराम से कर लेंगे। पहली बात तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, क्योंकि सभी लोग पढ़ते आए हैं, और उन प्रश्नों के आंसर, उन प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था, ये बताएंगे। उसके बाद महमूद गजनवी के बारे में जितना आता है आप लोग उसमें पॉइंट करके महमूद गजनवी के बारे में लिखना कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था, ये किसने किया था? ठीक है, इसमें धन दौलत लूटी गई थी, ये किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। इसके बाद आता है गौरी ने कितने आक्रमण किए थे? गौरी ने कितने आक्रमण किए थे? ठीक है, और सबसे पराजित किस में हुआ था? जो पराजित किस में हुआ था और विजय किस में हुआ था, ये लिखेंगे। कितने आक्रमण किए थे, किस में पराजित हुआ था और किस में विजय हुई थी। इसके बाद बात करते हैं कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर हुआ है? किसके नाम पर किया गया? किसके नाम पर किया गया और किसने किया गया? और किसने किया? ठीक है, इसको पूर्ण किसने किया था? पूर्ण किसने किया? कमा नींव किसने डाली? कमा नींव किसने डाली? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर छोड़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करके ये सब ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और उसके बाद चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।